Hello students, मैथमेटिक्स गिव यू द पावर टू राइज एंड शाइन इन द वर्ल्ड और आपकी लॉजिकली थिंकिंग को बहुत इंप्रूव करता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है गोस टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये गुरु है, जितने भी टेस्ट मैंने करवाए हैं ये गुरु है उन सारे टेस्ट का। आपने किया रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशो फेल हुआ तो रैबी किया, रैबी फेल हुआ तो डी मॉर्गन किया। इन सारे टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन आप गॉस टेस्ट से भी कर सकते हो। तो कुछ कुछ चीजें अलग होती है, जैसे रूट टेस्ट के क्वेश्चनों में अगर पावर में n आए तो रूट टेस्ट लगा लो, अगर आंसर में e आए तो लोगरिथमिक जो आप आगे देखोगे वो लगा लो। अगर इनसे भी करना चाहो तो इस गॉस टेस्ट से भी सोल्व हो सकते हैं। कहानी वही रेशो टेस्ट की तरह, an/an+1, इसलिए मैंने आपको रेशो टेस्ट के अंदर an/an+1 लिखवाया था क्योंकि जितने भी टेस्ट है वो सारे an/an+1 की फॉर्म में है, इसलिए मैंने कंडीशन चेंज करवाई थी। कुछ बुक्स में an+1/an दे रखा था, रेशो टेस्ट के अंदर मैंने कंडीशन सी चेंज करवा दी थी ताकि आप कंफर्टेबल रहो उसके बाद के सारे टेस्ट में। वही काम an/an+1 को सोल्व करना है, इस फॉर्मेट में सोल्व करना है, इस फॉर्मेट में सोल्व करना है कि हमें 1 + 1/n यह अल्फा की वैल्यू या तो 1 से ग्रेटर होएगी या 1 से छोटी होएगी या इक्वल टू 1 होएगी। 1 से ग्रेटर है कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है डाइवर्जेंट। सारी कंडीशंस, रेशो टेस्ट किया, रैबी टेस्ट किया, डी मॉर्गन टेस्ट किया, कंपैरिजन टेस्ट किया, सारों में सेम कहानी थी। लेकिन इन तीनों टेस्ट के ऊपर अगर वैल्यू 1 आती थी तो फेल होता था, अगर वैल्यू 1 आई है तो वो फेल होता था। इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहां 1 है तो डाइवर्जेंट है, इसलिए ये टेस्ट मोर सुटेबल है अदर देन दीज टेस्ट। वो बहुत लेंथी है, अगर पेपर में मेंशन आएगा रेशो टेस्ट से करो फिर तो मजबूरी है, नहीं तो हम गॉस टेस्ट से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट है, ये फेल नहीं होता। कुछ चीजें फेल नहीं होती, ये उनमें से है। जैसे टीचर बच्चों को असेसमेंट देता है बोर्ड की क्लासेस में, 10th 12th में, कभी भी वो अगर 20 मार्क्स की असेसमेंट है और 7 या 8 वाला पास है तो वो उससे कम नंबर कभी भी नहीं लगाता। वो कहता नहीं यार, चाहे नालायक है स्टूडेंट्स, 0 नंबर वाला है, तब भी वो मिनिमम 8 मार्क्स जरूर लगाता है ताकि बच्चे के लिए वो एक फीलिंग होती है कि हमने किसी को फेल नहीं करना। तो वैसे ही इक्वल टू 1 पे ये डाइवर्जेंट होता है, ये फेल नहीं होता। ये खासियत है इस टेस्ट के अंदर, यह अल्फा। अब आप सोचोगे सर ये ओ क्या है? इस ओ का मतलब होता है ऑर्डर। हमें तो सिर्फ n वाली चीज बाहर चाहिए, उसके बाद n² n³ n4 कोई भी चीज आएगी उन सारों को कोलैबोरेशन करके हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। इसका मतलब है 1/n की जितनी भी मैक्सिमम पावर है, 1/n², 1/n³, 1/n4, कुछ भी आई जाए, हमने सारों को इकट्ठा करके लिख दिया। क्योंकि n गोज टू इन्फिनिटी करोगे तो 1/∞ 0 बनेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं होती, हमने इसको जस्ट छोड़ दिया वैसे ही। पर ये बनेगा कैसे? हर ताले को खोलने के लिए उसकी एक चाबी होती है, वैसे ही इस टॉपिक को करने के लिए एक चाबी है, मतलब की पॉइंट है। करना कैसे है? जब आप an/an+1 करोगे, जितनी n की मैक्सिमम पावर ऊपर से निकलती है ऊपर से कॉमन निकालनी है, नीचे से कॉमन निकलती है नीचे से कॉमन निकालनी है। सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही करके आए हो, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किए, यस। बट एक्सटेंडेड क्या है? निकालने के बाद बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना है, निकालने के बाद बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना है। और बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है? कोई बच्चा डिटेल में देखना चाहता है तो मेरी +1 में बाइनोमियल थ्योरम की वीडियो नंबर 2 देख लेना, वीडियो नंबर 2 बाइनोमियल थ्योरम की। कोई देखना चाहता है तो देख लेना, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला है 1 + nx + n(-1/2 फैक्टोरियल x² + अप टू सो ऑन। डायरेक्ट फार्मूला मैंने लिख दिया। और ये लिमिट का कॉन्सेप्ट लिखा है, ये आपको अगले पार्ट में भी काम आएगा, लॉगरिथमिक में भी काम आएगा। log n/n इन्फिनिटी को जाए तो 0 होता है, 1 + 1/n की पावर n हो तो e होता है। इस चीज को कुछ मैथमेटिशियन ऐसे भी लिखते हैं,
1 प्लस 1 बाय एन की पावर एन, ये ई है, ठीक है। अगर सपोज कर लो यह ए होता, सपोज कर लो यह ए होता, फिर ये ई के इक्वल नहीं होता, फिर क्या करना था, जो यहां पावर होती है, जो यहां वैल्यू होती है, इसका रेसिप्रोकल यहां होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड, ये सेम बन गया। इस सारी चीज की वैल्यू क्या है, ई, ई की वैल्यू ए। ये आप 12th में या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बीएससी 1 में या बीटेक के फर्स्ट मैथ्स में करके आए हो, किसी और चैप्टर में करके आए हो, तो मैंने सिर्फ रिवाइज करवाया है। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। रेशियो टेस्ट क्या होता है, an बाय an प्लस 1। रैबिट टेस्ट क्या होता है, वो भी इसी पैटर्न पे चलता है। डी मॉर्गन क्या होता है, वो भी इसी पैटर्न पे चलता है। गोस क्या होता है, वो भी इसी पैटर्न में चलता है। an बाय an प्लस 1, बस ये फेल नहीं होता टेस्ट, बाकी सब कुछ होता है इसके अंदर। लैम्डा इक्वल टू 1 या अल्फा इक्वल टू 1, आप कोई भी सपोज कर सकते हो। मैंने अल्फा लिखाया है, अल्फा की जगह लैम्डा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बुक के अंदर। चलो इसकी एन टर्म, अब इसमें पहली टर्म निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यह 1 टर्म है, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होएगी, तो ये निगलेक्ट नहीं होएगी, ये याद रखना। अगर ये ऐसा होता तब इसकी ये भी 1, ये भी 1, ये 2 टर्म्स, ये 3 टर्म्स, फिर निगलेक्ट करते। इसकी तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है निगलेक्ट करने की। तो क्या है, ये क्या होता है a1, ये क्या होता है a2, a3 एंड सो ऑन। 1 में 1 टर्म, 2 में 2 टर्म, 3 में 3 टर्म्स, n में n टर्म्स, 3 स्केयर, 5 स्केयर अप टू सो ऑन। ऊपर तो स्केयर ही है सारा सेम, नीचे 1 3 5, 1 3 5। nth टर्म क्या आएगी, a प्लस n माइनस 1 डी। तो d क्या है, कॉमन डिफरेंस 2, तो 2n माइनस 2, 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 का स्केयर। नीचे क्या आएगा, 2 2 4 2 4 6, nth 2 स्केयर, 4 स्केयर, 6 स्केयर अप टू सो ऑन, 2 4 6 अप टू सो ऑन। क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2n माइनस 2, 2n, तो 2n का स्केयर, क्योंकि ऊपर तो स्केयर ही थी सारी चीजें, वो तो सेम ही रह रही है ऊपर भी और यहां भी ऊपर। अब यहां क्या है, x की पावर 0 मतलब 1, 1 है तो 0, 2 है तो x की पावर 1, 3 है तो x की पावर 2, n है तो x की वैल्यू n माइनस 1। बच्चे गलती करते हैं, यहां x की पावर n लिख देते हैं। यहां मैं निगलेक्ट नहीं कर रहा, फर्स्ट टर्म हो ही नहीं सकती, ओमिट हो ही नहीं सकती। बस an प्लस 1 क्या आएगा, सारी चीजें सेम रहेगी, सारी चीजें सेम रहेगी। n को n प्लस 1 किया, 2n प्लस 1 माइनस 1, 2n प्लस 2 माइनस 1, तो 2n प्लस 1 का स्केयर। नीचे क्या आएगी, 2 का स्केयर, 4 का स्केयर, 6 का स्केयर, 2n का स्केयर, n को n प्लस 1 किया, 2n प्लस 2 का स्केयर। क्योंकि 2 2 का गैप है सारों में, इसलिए यहां भी 2 का गैप, यहां भी 2 का गैप ऑटोमेटिकली आएगा। एक चीज इसमें इंक्रीज होएगी तो 2 2 का गैप अपने आप बनेगा। अब यह x की वैल्यू n प्लस 1 माइनस 1, x की वैल्यू n। चलो जी, बस अब तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, an बाई an प्लस 1। जब इसको डिवाइड करोगे ये सारी चीज कट आउट होएगी और ये चीज बचेगी। मैं नहीं लिखता, तुम लिख के भी कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये क्या आएगा, 1 बाई 2n प्लस 1 का स्केयर बाय 2n प्लस 2 का स्केयर इंटू x की वैल्यू n माइनस 1, x की वैल्यू n। चलो मैं ये लिख ही देता हूं, x की वैल्यू n इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 1 बाय x की वैल्यू n, क्योंकि ऊपर an है नीचे an प्लस 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। an बाय an प्लस 1 क्या आया, ये ऊपर चला गया, 2n प्लस 2 का स्केयर बाय 2n प्लस 1 का स्केयर इंटू 1 बाय एक्स। आप इतना राइट डाउन करो एक बार।
सो आप देख सकते हो मैंने अभी तक रेशो टेस्ट लगाया है। अब जितनी n की मैक्सिमम पावर ऊपर से कॉमन निकलती है ऊपर से निकाल दो, नीचे से कॉमन निकलती है नीचे से निकाल दो। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। आप कहोगे सर गोस टेस्ट में तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी होता ही नहीं। मैं रेशो लगा रहा हूं, रेशो को फेल करूंगा फिर गोस लगाऊंगा। अगर यह x ना होता, अगर यह x ना होता फिर मैं डायरेक्ट लगा सकता था। इससे सोल्व करना मुश्किल था, इसलिए पहले रेशो को फेल करते हैं। तो 2n का स्क्वायर ऊपर से कॉमन 1 प्लस 2/2n। यहां क्या आएगा 2n का स्क्वायर नीचे से कॉमन 1 प्लस 1/2n इंटू 1/x। ये कटिंग हो गया, इन्फिनिटी करो 1/1 समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 इंटू 1/x क्या आ गया 1/x। तो आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लो प्लीज। ये की पॉइंट आपने दिमाग में रखना है। ये कब लग सकता है जब ऊपर से n की मैक्सिमम पावर कॉमन निकले नीचे से कॉमन निकले, तब हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है। चलो केस नंबर 1, व्हेन 1/x ग्रेटर देन 1 बाय रेशियो टेस्ट। वही कहानी जो हर क्वेश्चन में लिखते हैं, समेशन an इज कन्वर्जेंट। केस नंबर 2, व्हेन 1/x लेस देन 1 बाय रेशियो टेस्ट, समेशन an इज डाइवर्जेंट। केस नंबर 3, व्हेन 1/x equal to 1 which implies x equal to 1, ratio test fails. Then apply another method. Then apply another method. बस इसको मैं दो तरीकों से करवाता हूं। another method, मेथड नंबर 1 रैबी लगाओ, रैबी फेल्स होएगा, फिर डी मोर्गन लगाओ। क्यों इतना लेंथी करना, ये करने की जरूरत नहीं है। मेथड नंबर 1 कोई बच्चा करना चाहता है तो करके देख लो, रैबी फेल होएगा डी मोर्गन लगाओ उसके बाद। मेथड नंबर 2, 2 मेथड्स। इसके बाद हम डायरेक्ट ही गोस लगा सकते हैं, गोस मेथड से करते हैं। गोस मेथड क्या है, इसमें तो इन्फिनिटी होता ही नहीं। अगर ये x ना होता ना, ये x ना होता फिर हम डायरेक्ट ही गोस लगा लेते। x होएगा तो केसेस बनते हैं, तब जाके लगता है, तब जाके लगता है ये। लो जी, अगर ये x ना होता मैं डायरेक्ट ही गोस लगाता, फिर मैं कोई और टेस्ट लगाता ही नहीं। क्या आएगा, ये क्या आया an/an + 1 ये आया है। x की वैल्यू क्या है, एट x = 1 पुटिंग कर दो। तो क्योंकि गोस लगता का है, डिनोमिनेटर में n होना चाहिए, तो ये लेके चलते हैं। डिनोमिनेटर में n ये लेके चलते हैं, ये भी लेके चल सकते हैं। चलो ऐसे करते हैं, ये ही लेके चलता हूं, कंफ्यूजन ना होए। तो ये क्या आया 2n + 2 का होल स्क्वायर, 2n + 1 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है 1, 1/1। गोस टेस्ट लगता कब है, जितनी n की मैक्सिमम पावर ऊपर है ऊपर से कॉमन निकालो, नीचे है नीचे से कॉमन निकालो। तो क्या आएगा 1 + 1/n का स्क्वायर, 1 + 2/n का 1 + 2n कॉमन निकालोगे तो 1/2n का होल स्क्वायर। ये आ गया। बाइनोमियल लगती तब है जब नीचे n हो, ये तभी अप्लाई होएगा गोस। इसके अंदर बाइनोमियल ऐसे लगानी है, ये तो ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दो, an + 1 1/n का होल स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या आएगा 1 + 1/2n की वैल्यू -2। अब ये राइट डाउन करो पहले। चलो इसकी बाइनोमियल खोलते हैं। ये तो स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया, a² + b² + 2ab। इसकी बाइनोमियल 1 + nx n × x n × x + n n - 1
बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो n स्क्वायर की ज्यादा पावर आएगी, हम कोलैबोरेशन कर देंगे। लिखना चाहो तो एक टर्म और लिख सकते हो बस। ये क्या आ गया 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 2 बाय एन। ये कैलकुलेशन किया 1 माइनस 1 बाय एन और -2 -3 -6 प्लस 6 बाय 2 3 प्लस 3 इसका स्क्वायर खोला 4n स्क्वायर अप टू सोन। हमें आगे नहीं चाहिए, आप करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मल्टीप्लाई करो, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 को इससे मल्टीप्लाई किया -1 बाई एन, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 बाय 4n स्क्वायर। अब 1 को आगे करोगे तो ये सारी चीज n क्यूब n4 आएगी, हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि गॉस बोलती है n स्क्वायर या उससे ज्यादा वाली टर्मों को कंबाइंड कर दो। मैं इसको भी कंबाइंड करूंगा, लोड नहीं है लिखने की। ये भी n स्क्वायर तो मैं वैसे ही लिख रहा हूं, चलो वैसे करते हैं, लिखते ही नहीं। n स्क्वायर वाली चीजों को कंबाइंड करना, ये n स्क्वायर वाली चीजें लिखने की लोड ही नहीं है, लास्ट में इकट्ठा लिखेंगे। अब 1 बाय एन स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, लिखने की लोड ही नहीं है। जैसे भी करो n क्यूब n4 लिखने की लोड ही नहीं है। अब 2 बाई एन को मल्टीप्लाई किया 1 से 2 बाई एन को इससे किया n स्क्वायर, फिर n क्यूब लिखने की लोड नहीं है, बस यहां लिख देना ऑर्डर ऑफ 1 बाय एन स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इसका मतलब है n स्क्वायर n क्यूब n4 जितनी टर्म्स थी सारी कोलैबोरेशन कर ली, लोड नहीं थी, बस खत्म हो गया। अब तो an बाय an प्लस 1 माइनस इनका एलसीएम लो प्लस 1 बाई एन प्लस ऑर्डर ऑफ 1 बाय एन स्क्वायर। ये ऑर्डर ऑफ 1 बाय एन स्क्वायर है, जितनी ऑर्डर आएगा सारा कोलैबोरेशन किया हुआ है। हेयर अल्फा की वैल्यू क्या है, यहां अल्फा लिखने अल्फा लिखो, लैम्डा लिखना लैम्डा लिखो 1। तो बाय गॉस टेस्ट, ये गुरु है तो ये फेल हो नहीं सकता। बाय गॉस टेस्ट समेशन an इज डाइवर्जेंट, समेशन an इज डाइवर्जेंट एट x इक्वल टू 1, क्योंकि 1 वाला केस लिया था, इसके ऊपर क्या आ गया डाइवर्जेंट। अगले क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न से करते हैं। मैंने n की जगह n प्लस 1 करूंगा तो 3n प्लस 3 आएगी नेक्स्ट टर्म, क्योंकि 3 का गैप था तो यहां भी 3 का गैप आ रहा है। तो बस अब दोनों में सेम काम जो हर क्वेश्चन में करते हैं, an बाय an प्लस 1 दोनों को डिवाइड करोगे तो ये कैंसल आउट होएगा, सिर्फ आपका ये बचेगा। तो 1 बाय 3n प्लस 3 बाय 3n प्लस 4 ये आपके पास बच गया, और ये xn भी कैंसल आउट होके 1 बाई एक्स बचेगा। इसको ऊपर लेके जाओ 3n प्लस 4 बाय 3n प्लस 3 इंटू 1 बाय एक्स। वो ही काम, अब जितनी n की मैक्सिमम पावर कॉमन निकलती है ऊपर से और नीचे से निकाल दो। 1 प्लस 4 बाय 3n 1 प्लस 1 बाय n, क्योंकि 1 बाय n, क्योंकि 3 से 3 तो कैंसल आउट ही हो जाएगा, इंटू 1 बाई एक्स। वो ही काम जो हर क्वेश्चन में करते हैं, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं। तो रेशियो टेस्ट फेल होएगा, सो अप्लाई इन अदर मेथड। तो लिख देता हूं अप्लाई गॉस टेस्ट। गॉस टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो 1 के ऊपर डाइवर्जेंट शो करता है, 1 पे वो फेल नहीं होता। अगर यह x नहीं होता फिर तो मैं डायरेक्ट ही इसके अंदर, सपोज कर लो ये x ना होता, फिर तो मैं डायरेक्ट ही गॉस लगा देता, प्रॉब्लम ही नहीं थी।
पर यह x है तो केसेस बनने हैं वो रेशियो टेस्ट से ही बनने हैं केसेस। आप इसके बाद रैबिट टेस्ट लगाना चाहते हो, रैबिट टेस्ट भी लगा सकते हो, मैं गो से करवा रहा हूं इस पार्ट में। तो गोस टेस्ट क्या करते हैं, an बाय ए एन प्लस 1 प्लस 4 बाय 3n, ये 1 प्लस 1 बाय एन ऊपर जाएगा, 1 प्लस 1 बाय एन की पावर -1, x की जगह क्या पुटिंग करनी है 1, तो 1 बाय 1। मैं यहीं पे कर देता हूं थोड़ा सा, अब तो कुछ भी नहीं रह गया। तो an बाय ए एन प्लस 1 प्लस 4 बाय 3n। अब ये बाइनोमियल ओपन होएगी, 1 बाय 1 तो 1 होता है, इस पे बाइनोमियल ओपन होएगी 1 प्लस x की पावर n। गोस लगती कब है, जब डिनोमिनेटर में n हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, नहीं है तो कॉमन निकाल के हम कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया 1 माइनस nx, 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन, आगे जरूरत नहीं है, an बाय ए एन प्लस 1 प्लस 4 बाय 3n, ये क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई एन। मैंने सिर्फ ये बाइनोमियल ओपन किया, बाइनोमियल का फार्मूला ये ही होता है, मैं लिख चुका हूं स्टार्टिंग में, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन 2 फैक्टोरियल तो रह ही गया। तो ये -2 माइनस 1 प्लस 2 से 2 कट गया, 1 बाय एन स्क्वायर अप टू सोन। तो मल्टीप्लाई करोगे पहले 1 आएगा, फिर -1 बाय एन आएगा, इसको मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑर्डर ऑफ 1 बाय एन स्क्वायर लिख सकते हैं। अगले को मल्टीप्लाई करोगे 4 बाय 3n आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ 1 बाय एन स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो अब चलो इसको सोल्व करते हैं। 1 प्लस ये सोल्व आउट करोगे तो ये 3n प्लस n, 1 बाय 3n आएगा प्लस ऑर्डर ऑफ 1 बाय एन स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं 1 बाय 3 बाय एन, क्योंकि ये फार्मूले की कोडिंग ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए बस। अब an बाय ए एन प्लस 1 ये आया आपके पास, यहां अल्फा की वैल्यू क्या आई है 1 बाय 3, यहां लिख देता हूं हेयर अल्फा इक्वल टू 1 बाय 3 विच इज लेस देन 1। अगर कोई चीज लेस देन 1 आती है तो वो चीज क्या होती है, वो चीज होती है डाइवर्जेंट। तो बाय गॉस टेस्ट समेशन ए एन इज डाइवर्जेंट एट x इक्वल टू 1। तो राइट डाउन प्लीज। सो स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन अब आप खुद कर सकते हो, पुराने तरीके से भी कर सकते हो, नए तरीके से भी कर सकते हो। गॉस टेस्ट थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा जल्दी होता है, पर अगर एक्स आएगा तो केसेस तो हमें बनाने ही पड़ेंगे। ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए आप इजीली सोल्व कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ये सोल्व मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी कोशिश है कि आपको कहीं भी एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए ना जाना पड़े, हर चीज मैं यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल कराऊं आपके लिए। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।